कि पूर्वाकोट गणराज्य में एक परिवार ऐसा था, उस परिवार में दो सगे भाई बहन थे। वो दो भाई बहनों के माता पिता ने प्राण त्याग दिया, खत्म हो गए। इसी बीच में हमारे सम्माननीय श्रीमान गजरू सलामी जी हैं, ये चोर पांड्रा से है, उनकी ओर से 21 रुपए की राशि आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए। बाबा समूह की कामना को पूरी करें। तो जो पूर्वाकोट की प्रजा है और राजा पुलसिव के यहाँ पहुंची, इकट्ठी होकर के एकत्रित होकर राजा के यहाँ पहुंची। राजा अपने बेटा कुपार के साथ अपने घर में बैठा हुआ था और प्रजा वहां जाकर के राजा से कहने लगी, बोले महाराज कैसे कि हाथ जोड़ कर विनय करे। प्रजा हाथ जोड़ करके विनय करते हुए बोली कि हाथ जोड़ कर विनय करे, आज सुनो पुलसिव महाराज, आज आपके राजों में कि गलत हुआ है कार्य। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज में बड़ा गलत काम हो गया, बड़ा अन्याय हुआ है। बोले राजा कहने लगा क्या हुआ आप समझा कर बताइए। प्रजा कहने लगी महाराज क्या समझा के बताएं, हमको बताने में शर्म लग रही है। बोले कैसे? बोले महाराज जो बताने लायक नहीं है, बताएं तो कैसे बताएं? तो बोले समझा के तो बताओ। तो बोले महाराज एक परिवार में उनके बेटा बेटी जिंदा है और उनके माता पिता खत्म हो गए। बोले क्यों, इसका कारण? बोले महाराज वही तो बताने में हमको शर्म लग रही कि वो खत्म क्यों हुए। राजा बार बार पूछने लगा तो प्रजा कहने लगी महाराज आप पूछ ही रहे हो तो फिर सुनो क्या बताई प्रजा ने। बोले सुनो महाराज, भैया बहन दो पाप करे हैं, दोनों सगे भाई बहन थे महाराज। भैया बहन दो पाप करे हैं महाराज, जिन्हें देख मैया पाप मरी है। भैया बहन दो पाप करे हैं, दो पाप करे हैं राजा। अरे जिन्हें देख मैया पाप मरी है, जिन्हें देख मैया पाप मरी है, जिन्हें देख मैया पाप मरी है, जिन्हें देख मैया पाप मरी है। कहने लगी महाराज दोनों सगे भाई बहन थे, वो दोनों भाई बहनों ने आपस में मिलकर पति पत्नी का रिश्ता बना दिया। यह देख करके उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी ऐसा होता है, कहीं हो जाता है, माता पिता को अच्छा नहीं लगता तो वो प्राण त्याग देते हैं। बोले महाराज आपके रहते हुए आपके राज में ऐसा अन्याय हो रहा है। जिस राजा के राज में सामाजिक व्यवस्था नहीं होती है तो सबसे पहला दोषी वही का राजा होता है, क्योंकि वो वहां का मुखिया है। जिस गांव का मुखिया है और जिस गांव के मुखिया के गांव में अगर ये व्यवस्था नहीं होती और जिस गांव में ये अन्याय होता है तो सबसे पहले पाप वहां का मुखिया को लगता है। बोले आप यहाँ के राजा हो, मुखिया हो, और आपके यहाँ ये समाज को ये ज्ञान नहीं है बोले कि शादी किससे करना चाहिए, पति पत्नी कौन बनता है। यहाँ तो बोले जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। बताओ बोले सगे भाई बहन पति पत्नी बन गए। बोले महाराज इसका मतलब है कि आपने व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, राजा हो जरूर। राजा पछताने लगा, सुनत बचन राजा पछताए, तेहि क्षण सबको धीर बंधाए। बोले मुझसे भूल हो गई, कुछ दिनों के लिए मुझे समय दीजिए, मैं इस व्यवस्था को जरूर सही करवाऊंगा। आप अभी अपने अपने घर जाइए। राजा ने इस प्रकार प्रजा को समझाया कि कुछ दिनों के लिए मुझे समय दो। और आज भी ये बात सही है, अगर हम जिस मुखिया है राजा है तो सबसे पहले हमको सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अगर सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले दोष या पाप उस मुखिया को लगता है। बोले क्या करें, सब प्रजा लौट के चली गई। अब राजा इधर घर में पछता रहा है
कि बोले मेरे रहते हुए मेरे राज में बड़ा अन्याय हो रहा है। अब प्रजा तो चली गई, अब क्या करें। अब राजा दिनों दिन धीरे धीरे खाना कम खाने लगा, धीरे धीरे दुबला होने लगा, चिंता में डूबने लगा। इस प्रकार से राजा समय बिता रहा है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय मांझी सरकार सैनिक है, चोर पांडरा निवासी है और त्रुमाल उनका नाम है, त्रुमाल अशोक ककोड़िया जी, उनकी ओर से 21 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद हमारे सम्माननीय त्रुमाल मुनीर तुमराम जी हैं, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। उनके लिए भी जोरदार ताली। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। तो धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन कोपार बाबा ने सोचा कि मेरे पिताजी धीरे धीरे दुबले क्यों हो रहे हैं, खाना कम क्यों खाते हैं। एक दिन कोपार बाबा पूछने लगा पिताजी से, बोले पिताजी आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं और खाना भी कम खाते हो। पिताजी कहने लगा, रे बेटा, बोले तुमको तो पता ही है मेरे रहते हुए मेरे राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, इसलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़ा चिंतित हूँ, इसलिए मुझे खाना खाया नहीं जा रहा है। तो गोपाल बाबा कहने लगा, बोले पिताजी आप चिंता मत करो, ये जो तुम्हारा काम है ना, इस काम को मैं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं। तुम निश्चिंत होकर के घर में रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। मैं गोंडवाना की 5 खंड धरती में पहले भ्रमण करूंगा, भ्रमण करके सत्य और असत की खोज करूंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब मुझे सत्य और असत का ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद मैं समाज के बीच में जाकर के सबको सत मार्ग बताऊंगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दो। राजा ने जैसे ही अपने बेटा कोपार की बात सुना तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि अगर बेटा हो तो मेरे बेटा जैसा हो, जो कि अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए घर त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन आज के बेटा तो बड़े गड़बड़ हो गए कहीं कहीं। मैंने बताया ना, शादी तक के साथ ही रहते हैं, 1-2 साल रहे और अलग हो जाते हैं। अलग होने का भी कारण है, ना, दोष नहीं दे रहा हूं, महिलाओं को बता रहा हूं, ये सत्यता है। वो बहू कहती है पत्नी, अपन दोनों अलग रही हैं। बोले का मैं ते बोले पति को कहती है, मेरे माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, बोले तेरे खातिर, और तू मेरे खातिर तेरे माँ बाप नहीं छोड़ पा रहा क्या? इसका मतलब तू मुझे अच्छे से नहीं चाहता। बोले तो उसको अभी दिमाग खराब हुआ, उसने भी सोचा कि जब तूने बोले मैं तेरे माँ बाप को छोड़ के आई है तो मैं भी मेरे बाप को छोड़ देता हूँ। दोनों ने छोड़ दी और अलग भी रहा। हो गया ना? ऐसा नहीं। और जब वही बहू रानी घर जाती है ना उसके माए को, तो अपनी भाभी और भैया से क्या बोलती है, मम्मी पापा को अच्छे से रखना। और इधर आई तो इधर कहती है कि नहीं, सास ससुरों को अलग करो। देखो है ना गड़बड़। उधर अपने माए को जा रही है तो अलग नहीं रहना कह रही है अपनी भाभी को, और इधर कह रही कि नहीं मैं अकेली रहूंगी। तो गड़बड़ है कि नहीं? ऐसा नहीं, ठीक है। तो कोपार बाबा जो है जाने के लिए तैयार हो गया, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि हो तो मेरे बेटा कोपार जैसा हो, सबका बेटा। तो मेरे भाई माता पिता कोपार बाबा को आशीर्वाद देते हैं, बेटा अगर तुम समाज की सेवा के लिए जा रहे हो, समाज के लिए सत्य और असत की खोज करने जा रहे हो, बोले तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, तुम जाइए और समाज के लिए सतमार्ग खोजिए और समाज को सही रास्ता बताइए। माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया। कैसे कि आज्ञा पाते ही के चरणों में अज करके सेवा जोहारो, तुरंत अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार किया, प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया, और कोपार बाबा घर से निकल गया। पूर्वा कोट लगा ले पड़े मंगला जी, सुन पड़े मंगला।
कीड़ा लगाते विराज सूल पड़ी कीड़ा लगाते विराज सूल पड़ी राजा रानी नाना नानी वो कैसे थे शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले शक्ति वाले भक्ति वाले पूजा पाठ वाले पूजा पाठ वाले पूजा पाठ वाले कहाँ गए नाना नानी राज पाठ वाले हाथी वाले घोड़ा वाले किला कोट वाले कहाँ गए राजा रानी राजपाट वाले कीड़ा लगाते छाया मिलेगी। इसको रुकना है तो इसी जंगल में रुक लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। तो महिला कहने लगी कि इसको बताएं कैसे हम। तो वो कहने लगी, बोले अनजान है, परिचित नहीं है, हम इससे बात कैसे करें। वो बताने में भी उनको डर लग रहा था। तो महिला कहने लगी, एक काम करो,
एक बढ़िया गीत बना के एक लाइन में गा दो बोले, वो गीत जैसे ही सुनेगा तो गीत से समझ जाएगा बोले। तो पहले हमारे समाज में किसी को कोई भी चीज समझाने के लिए गीत गा के भी समझाया जाता था, बताया जाता था गीत के माध्यम से। तो उन्होंने ये गीत गाई, वो गीत आज भी कुछ क्षेत्र में गाया जाता है। तो एक लाइन में बता रहा हूँ, शुरू की लाइन। कोपार बाबा को देख के बोल रही थी वो। तो कोपार बाबा को उन्होंने परदेसी कहा, और कोपार बाबा जिस रास्ते से जा रहा था उसी के बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा था। उसी पीपल के पेड़ को देख करके उन्होंने गीत बनाया उसको रोकने के लिए। तो कैसे गीत गाई उन्होंने, वो कहने लगी, ओ परदेसी, उसको परदेसी कहा, ओ परदेसी दो पेरी बेले मायलो, जा पीपलों की घामे छैया, आगे दूर लोग जैसे ही महिलाओं ने गीत गाई, कोपार बाबा ने जैसे ही गीत सुना तो बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। पीपल के पेड़ को देख करके बाबा कोपार तुरंत समझ गया कि ये मुझे समझा रही है, ये पेड़ के नीचे आराम कर लो, क्योंकि आगे कोई गांव मिलेगा ना कोई पेड़ पौधा ना कोई छांव मिलेगा। तुरंत कोपार बाबा अपने मन में विचार किया, और क्या किया, बाबा कोपार उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और बैठ के आराम करने लगा। अब कोपार बाबा चलते चलते थक चुका था, कोपार बाबा को नींद सताने लगी। कोपार बाबा तुरंत उसी पेड़ में किनारे लेट गया, कोपार बाबा को तुरंत गहरी नींद आ गई। अब कोपार बाबा सो रहा है, आकाश में गिद्ध उड़ता था। उस गिद्ध ने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो गिद्ध ने समझा कि कोई मानवल, कोई आदमी मरा पड़ा है। गिद्ध बड़ा खुश हुआ, तुरंत नीचे उतरा, कोपार बाबा के किनारे खड़ा हो गया और कोपार बाबा को देखने लगा। कोपार बाबा सो रहा था, सांसें चल रही थी। गिद्ध समझ गया कि अरे मरा नहीं है, ये सो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब गिद्ध खड़ा है वही और कोपार बाबा भी सो रहा है और वो महिला भी देख रही है। तो कोपार बाबा मेरे भाई वही सो गया, गिद्ध खड़ा है, महिलाएं देख रही हैं। तो कोपार बाबा को अब सोने दो, ठीक है ना। अब कोपार बाबा यहाँ से उठकर के कल कहाँ जाएगा तो कल की गाथा में सुनने को मिलेगा। कल बाबा कोपार वहां से उठकर के सबसे पहले रायतार जंगोदाई का आश्रम जाएगा। जो जंगोदाई चिल्लाते हो ना आप, यही जंगोदाई को लोगों ने अम्बे नाम दे दिया। आगे चल के क्या नाम दे दिया? अम्बे।
ये रायतार जंगोदाई है। जंगोदाई को हम मोर के पंख के लकड़ी में ऐसा बांध के मनाते हैं। उसी के जो सेविकाएं थी जिनको चंडी अंडी बोलते हैं हम लोग, मंडई मेला में चलते ना ढाल चंडी, तो यही जंगोदाई की सेविकाएं थी। ठीक है, ये बात आपको कल सुनने को मिलेगा। तो मैं इस गाथा को यही रोक रहा हूँ। याद रखना है आप लोग, हमने अपनी गाथा को कहाँ रोका है, कहाँ रोका है? पीपल पेड़ के नीचे बाबा कुपार सो रहा है, उसी के किनारे में गिद्ध खड़ा है और 4-5 महिलाएं दूर खड़ी होकर देख रही है। ठीक है, क्या कि मैं भूल जाता हूँ ना तो आपको पूछूंगा याद हो। तो मैं अपनी गाथा को यहीं पर रोक रहा हूँ और आगे कुछ अलग से बात बताना था। ठीक है ना, समय भी हो चुका है लेकिन 4:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत 2-4 बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कल बताया था हमारी माता शक्तियों के लिए कि दिन डूबे दिया जलइयो, दिन उगे अंगन बहोर, और बाघर नारी सुहागनी माया की नैया थोर। ये काम तो जरूर किया होगा माता शक्तियों ने कल से, और कुछ तो पहले ही से करते रहती है। मतलब दिन निकलने के पहले हमारे घर आंगन की साफ सफाई करने को बोला था। इससे बड़ा फायदा होता है, साफ सफाई भी होगी आपके घर आंगन की और बड़ादेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब ये मत सोचना कि बड़ादेव कोई शरीर रूप धारण करके आएगा और पीठ ठोकेगा तब मानेंगे। बड़ादेव कौन है? बड़ादेव प्रकृति है, धरती जल वायु अग्नि और आकाश। जब सुबह जागते हैं तो बड़ादेव का आशीर्वाद कैसे मिलता है? उसी को हमारे पूर्वज बोलते थे, सुबह सुबह की हवा और 1000 रुपए की दवा। मिला कि नहीं आशीर्वाद? ये अलग से मिलेगा, तो मिल गया। तो इससे बीमार भी कम होते, काम भी होता है और साथ में गोंडों का व्यायाम भी होता है। अलग से व्यायाम नहीं करते थे गोंड लोग, काम भी हो रहा है और व्यायाम भी हो रहा है। महिलाओं के घर में चकिया होती थी, जत्ता ऐसा घुमाती थी, पिसाई भी हो रही है और व्यायाम भी हो रहा है। इसलिए उस समय की महिलाएं ताकतवर होती थी, रानी दुर्गावती जैसी। अब तो चकिया भी है तो धरी है, रखी है, उकली मूसल भी है तो वो भी रखा है, रखा कि नहीं? कहाँ से व्यायाम होगा? इसलिए तो कमजोर है, तनक बहुत कुछ भी भाई तो बोले दर्द हो रही है कमर। ठीक है ना, देखिए पहले की कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि काम भी होता था और व्यायाम भी होता था। तो सुबह उठने से फायदा होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, सही सही बताना, क्योंकि मैं इधर से पूछ लूंगा फिर कि कौन महिला है जिसने दिन निकलने के पहले अपने घर आंगन की साफ सफाई किया है? जरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। सही है भैया लोग, अगर ये सही काम किया होगा, देखा होगा, तो इनका सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाओ कम से कम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर ऐसा करते रहोगे तो 1 साल में अंतर आता है शरीर में, बीमारी होना कम हो जाएगी बीमारी आपकी। ठीक है, अगर साल में 10 बार होते रहे होंगे बीमारी तो समझ जाओ आधा फर्क आएगा। और मैंने बोला था कि अपना जो अंदर घर के अंदर दीवाला वो क्या बोलते हैं, पेन भी ना होता है, उस पे दीपक जलाना चाहिए कि खुद मिट जाते हैं कि गोंडी धर्म को मिटाने वाले। और लाश रोती नहीं है, खुद रोते हैं जलाने वाले। कि पत्ता टूटा डाल से, कि पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवने उड़ाए। के पिछड़े कब मिलेंगे कि दूर पड़ेंगे जाए। इसलिए मेरे भाई ये समय बार बार नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं जानता कि यहाँ 2 बार आ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, और ये भी नहीं जानता कि आप लोग भी यहाँ सभी लोग आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। इसलिए अभी समय है कि मनुष्य तन दुर्लभ है कि मिले न बारंबार। पका फल यदि गिरा तो लगे नहीं 2 बार। ठीक है ना, इसलिए अभी जाग जाओ। इसलिए जगह तो ये कह रहा हूँ क्या
कि जागो 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 कोया बंसी, ये कुंडवा न भुइया हमारी है हमारी है हमारी है। सतरंगी झंडा पीला गमछा कुंडवा न की निशानी है।
मातु पिता गुरु बंदन करो आज घर चरणों में ध्यानो हे परम शक्ति बड़देव जी कर दीन दया कदनो कोय बंसी करे सुमरनी भजिया के खबरिया ली थड़ा पेनता सेवा सेवा रे
कंकाली जमुदाई बड़ा सती बरना हरि कंकाली जमुदाई बड़ा सती बरना हरि कंकाली जमुदाई बड़ा सती बरना जिस कोटि ना पेलता जिस कोटि ना पेलता जिस कोटि ना पेलता जिस कोटि ना पेलता महिमा किया मकान
जाए सभी बोलेंगे कुपारिलिंगो जंगो शंभो गौरा सल्ले गंगेर शिवा शिवा कुपारिलिंगो जंगो शंभो गौरा सल्ले गंगेर शिवा शिवा कुपारिलिंगो जंगो शंभो गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा कुमारलिंगो जंगो शंभो गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा कुमारलिंगो जंगो शंभो गौरा सल्लेर गंगेर शिवा शिवा। दूसरे लाइन पुणे में से में धन से में बल से में भूत वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में भूत वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में भूत वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में भूत वीर चीज से पुणे में से में धन से में बल से में भूत वीर चीज से। बोलिए पंचतत्व फला पेड़ता प्रथम पोज पावन धरा धरते दाईना सेवा सेवा 12 खेड़ो 12 नगरे 12 पनघट 12 मुठवाल शक्ति ना सेवा सेवा शंभो शेख बाबा ना सेवा सेवा खंड धरती में विराजमान दृश्यादृश्य पेन शक्ति ना सेवा सेवा मातृ शक्ति ना सेवा सेवा पितृ शक्ति ना सेवा सेवा हिमाल पेनता सेवा सेवा खेड़ो दाईना सेवा सेवा। गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे गोंडवाना देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल कौन भेजाएगा? हम भेजेंगे हम भेजेंगे अपने अपने माता पिता भूमिका गुरुओं की सेवा सम्मान कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे में दाएं से बाएं घूमते ठीक है और क्या बोलते हैं अरु अरुंग मदाव शंभु इसका मतलब होता है 88 शंभु ठीक है ना। और सल्लेर गांधीर का मतलब होता नर्मदा शक्ति नर्मदा ठीक है। तो कैसे घूमेंगे ऐसा उल्टा नहीं घूमना नहीं जिंदगी भर उल्टे पुल्टे होते रहोगे ठीक है। हाँ अरु अरुंग मदावे शंभो सल्लेर गांधीर शिवाय शिवा। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती दाई को सेवा जोहार करेंगे। आप सबको प्राकृतिक शक्ति धरती दाई सद्बुद्धि दे सज्ञान दे शक्ति रख जाता धरती जलवायु अग्नि आकाश की है बड़ा पेड़ नवा की सगाराया तवासी तो भाई देना है अजी मैंने सगाराया ते वाये नी फड़ा पे सगाराया तेवाईनी
निवा सेवा अतिशय सदा राया सेवाई मावाये नवा पुनाते सदा राया सेवाई सका राया सेवाई मावाये नवा पुनाते सका राया सेवाई कर दूल्हे जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरे तकदीरे बदल जाए तकदीरे बदल जाए गुरुदेव की चरणों की कर दूल्हे जो मिल जाए जो कल नागा लक्ष्मीश्वर जी हटाना है नागा में चाहिए लोगों को टीका बांध के आयता है वर्ल्ड गॉड पंच प्रकृति शक्ति पेंटा धर्म गुरु पांडे पारी गोपाल लिंगो अभाना रायता जंगो दाईना कली कंकाली दाईना 37 कोटि बेन सत्तीना मुठवा बाबाना शंभू शेख बाबाना मूला दाईना ये मनी वाला चंचल है मैं कैसे ध्यान धरूं इतना इसे समझाऊं